अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही है कि थॉर एंड लव एंड थंडर का ट्रेलर आखिर कब आने वाला है। जहां कुछ लोग उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि इसका ट्रेलर 11 अप्रैल को आएगा और वहीं कुछ लोग का ये मानना था कि शायद 12 अप्रैल को इसका ट्रेलर आने की उम्मीद है। अब यार थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन आप लोग का भाई आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया है, जहां आज की इस वीडियो में हम हमारे थॉर को जस्टिस लीग से लड़वाने वाले हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आखिर हमारा थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की, और उन पांचों ही लोगों के नाम हैं बग्गा CR7, टॉकिंग फैक्ट्स, गोकुलानंद कापड़ी, उदीप्ता गेमिंग और स्टार सनमून। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि सोल स्टोन को पाने के लिए थैनोस ने किसका सेक्रीफाइस दिया था। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए हम सबसे पहले तो थॉर की फाइट जस्टिस लीग के एक एक मेंबर से करवाएंगे, जहां जस्टिस लीग की टीम में है एक्वामैन, साइबॉर्ग, बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन और सुपरमैन। अब इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्वामैन वर्सेस थॉर से। एक्वामैन जस्टिस लीग के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, और भाई होगा भी क्यों नहीं, आखिर वो अटलांटिस का किंग भी तो है। एक्वामैन की पावर्स की बात करें तो एक्वामैन के पास है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, लेकिन एक्वामैन की ये पावर्स पानी के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एक्वामैन की ये पावर्स पानी के बाहर आते ही आधी हो जाती है। इसके अलावा एक्वामैन के पास उसका ट्राइडेंट भी है, जिसका यूज करके वो 7 ओशंस के वाटर को कंट्रोल कर सकता है। एक्वामैन की पावर्स जानने के बाद अब ये देखते हैं कि हमारा थॉर कहाँ स्टैंड करता है। एक्वामैन की तरह ही थॉर के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है, लेकिन ये पावर्स एक्वामैन की पावर्स से काफी ज्यादा हाई है। और भले ही एक्वामैन के पास उसका ट्राइडेंट हो, लेकिन हमारे थॉर का जो स्टॉर्म बेकर है वो MCU के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है, और साथ ही ये स्टॉर्म बेकर थॉर की पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इस राउंड का विनर चुनता हूँ हमारे थॉर को। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, जो होगा साइबॉर्ग वर्सेस थॉर के बीच। जस्टिस लीग मूवी में हमने ये देखा था कि साइबॉर्ग को उसकी पावर्स मिली थी मदर बॉक्सेस की वजह से, और इसी की वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है। अब क्योंकि साइबॉर्ग आधा ह्यूमन और आधा रोबोट है, जिस वजह से वो किसी भी टेक्नोलॉजी को काफी इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा उसकी बॉडी भी काफी पावरफुल वेपन्स बना सकती है, जिनमें एनर्जी ब्लेड्स, गन्स और शील्ड आती हैं। जहां इन वेपन्स का यूज उसने सुपरमैन के अगेंस्ट भी किया था, लेकिन वहां पर तो वो बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन क्या वो यहाँ पर हमारे थॉर को टक्कर दे सकता है? जिसका सिंपली आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि भाई थॉर की पावर्स तो साइबॉर्ग की पावर से काफी ज्यादा है। अगर थॉर ने अपने थंडर से साइबॉर्ग पे अटैक किया तो साइबॉर्ग वहीं पे ढेर हो जाएगा, और अगर साइबॉर्ग इससे बच भी जाए तो भी थॉर का स्टॉर्म बेकर उसकी बॉडी को काफी इजीली कट कर देगा। तो इसीलिए नो डाउट कि इस मैच को हमारा थॉर ही जीतेगा। तो अब अगर नेक्स्ट राउंड की बात करें तो ये राउंड होगा बैटमैन वर्सेस थॉर के बीच। हम सभी लोग बैटमैन को जानते हैं उसकी इंटेलिजेंस और उसकी गैजेट्स की वजह से, और अगर बैटमैन की मूवीज के फीट्स की बात करें तो वो यही है कि उसने सुपरमैन को बीट किया है। अब क्योंकि सुपरमैन भी हमारे थॉर के लेवल का ही सुपर हीरो है, इसलिए ये जानना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बैटमैन हमारे थॉर को बीट कर सकता है या फिर नहीं। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से तो इस मैच को सिर्फ थॉर ही जीतेगा, क्योंकि बैटमैन हमारे थॉर की पावर्स के आसपास भी नहीं आता। अब यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग का ये कहना होगा कि अगर बैटमैन को प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो वो सुपरमैन की तरह ही थॉर की वीकनेस ढूंढकर उसे डिफीट कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि बैटमैन थॉर की वीकनेस तब ढूंढ पाएगा जब थॉर की कोई वीकनेस होगी, क्योंकि अभी तक हमने MCU में थॉर की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं देखी है। तो बस इसी वजह से मैं इस राउंड का विनर भी थॉर को चुनता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा फ्लैश वर्सेस थॉर के बीच। फ्लैश को हमने जस्टिस लीग मूवी में देखा, और वहीं से हमें ये पता चला कि फ्लैश की स्पीड काफी ज्यादा है, जहां उसकी स्पीड लगभग 3 मैक के आसपास है, लेकिन फ्लैश इससे भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकता है, और यही स्पीड उसको टाइम ट्रेवल करने की पावर्स भी देती है। जहां जस्टिस लीग मूवी में फ्लैश ने अपनी इस पावर का यूज करके पूरी की पूरी दुनिया को बचाया था। अब फ्लैश की टाइम ट्रेवल की पावर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस मैच में थॉर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यार वैसे तो थॉर फ्लैश से फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है, और थॉर के पास स्टॉर्म बेकर जैसा काफी पावरफुल वेपन भी है, और इसके अलावा वो वेदर को भी काफी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस फ्लैश के होंगे, और उसका रीजन ये है कि भले ही थॉर फ्लैश पे कितने सारे अटैक्स कर ले, लेकिन फ्लैश उन सारे अटैक्स को डॉज कर लेगा। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने ये देखा था कि कैसे थॉर को क्विकसिल्वर ने परेशान किया था। अब यहाँ पर फ्लैश थॉर को तो वैसे फिजिकली कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अपने टाइम ट्रेवल का यूज करके फ्लैश थॉर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, और इसी वजह से मैं इस राउंड का विनर चुनता हूँ फ्लैश को। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड, यानी कि वंडर वुमन वर्सेस थॉर की। तो यार ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स डेमी गॉड्स माने जाते हैं।
तो इन दोनों में से अगर वंडर वुमन की बात करें तो वंडर वुमन की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है और ये पावर सीधे ही हमारे थॉर को टक्कर देती है। इसके अलावा वंडर वुमन के पास लासो ऑफ ट्रूथ, ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन, थेमिस्केरियन शील्ड और मैजिकल स्वॉर्ड भी है। लेकिन हमारा थॉर किसी से कम नहीं है क्योंकि थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है और साथ ही साथ वो वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होती है तो ये फाइट तो काफी ज्यादा टाइम तक चलने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के एंड होते होते इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस थॉर के हैं, क्योंकि हमने मूवीज में थॉर के जो पावरफुल फीट्स देखे हैं वो वंडर वुमन की पावर से काफी ज्यादा हैं। इसीलिए इस राउंड का विनर बनता है थॉर। तो अब आ जाते हैं हमारे फाइनल राउंड यानी कि थॉर वर्सेस सुपरमैन के बीच। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी इसी राउंड का वेट कर रहे होंगे। तो सुपरमैन के पास क्या क्या पावर्स हैं ये तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी पावर हो जो कि सुपरमैन के पास ना हो। सुपरमैन को डीसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है। तो तब क्या होगा जब ये पावरफुल सुपर हीरो हमारे थॉर से भिड़ने आएगा। तो यारो ये दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रेंथ के मामले में तो एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर देंगे, लेकिन सुपरमैन की जो स्पीड है वो थॉर से काफी ज्यादा है। लेकिन थॉर का वेपन और उसकी जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं सुपरमैन को काफी ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉर की पावर्स एसगार्डियन मैजिक से बिलोंग करती है और वही मैजिक सुपरमैन की एक वीकनेस भी मानी जाती है। यहाँ पर सुपरमैन थोड़ा वीक हो सकता है लेकिन वो फिर भी इजीली नहीं हारेगा। अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स को देखते हुए इनमें से किसी एक विनर को चुन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आखिर इनमें से कौन विनर होगा। और इसी के साथ ही अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक बुक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।